गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट आज के दिन एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ये जो ट्रेड वगैरह यहाँ पर हमने मार्केट में फर्स्ट ट्रेड किया, सेकंड ट्रेड किया। मैंने सेकंड ट्रेड तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, बट फर्स्ट ट्रेड जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार मॉर्निंग के अंदर जो मार्केट ने कंडीशन बनाई, सिचुएशन बनाई, उसके बेसिस पर कैसे इतने गैप डाउन मार्केट के अंदर भी हमने बाइंग करके यहाँ पर पैसा कमाया, उसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ। क्योंकि मार्केट सेलिंग आने के बाद में इतना फर्दर यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर अगर आप बाइंग करने का कॉन्फिडेंस लेकर के बैठे हो, मतलब आप एक्चुअली में मार्केट की कंडीशन को समझ रहे हो, तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो तो क्लियरली सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव साइड के अंदर जाएगा, बट हम बाय कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई तुक्का नहीं लगा रहे, हम यहाँ पर लॉजिकली चीज़ें जो है देखते हैं मार्केट में, जो मैं आपको एसएल हंटिंग के अंदर बताता हूँ, एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बताता हूँ कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, एसएल हंटिंग को कैसे फॉलो किया जाता है, उसके बेसिस पर। तो आज की ट्रेड को जो समझाने से पहले एक बार प्रीवियस चार्ट को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ताकि उसका लॉजिक आपको समझ में आए, पूरा चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियरली हो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस पॉइंट से अच्छी खासी बाइंग आना स्टार्ट हुई, फर्दर एक डीप रिट्रेसमेंट, उसके बाद में बाइंग रिट्रेसमेंट, बाइंग रिट्रेसमेंट, बाइंग रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। जो भी सेलिंग आ रही है वो डीप आते हुए अपसाइड मोमेंटम फास्ट, फिर डीप। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंटम के अंदर कंटिन्यूस हमने यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर यहाँ पर पैसा कमाया। और मैंने आपको हर बार जब मार्केट डीप रिट्रेसमेंट कर रहा था, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बार बार समझाई कि यहाँ पर नेगेटिव मार्केट में बाइंग साइड कैसे जाया जाता है। बट यहाँ पर जो बायर ऐड होने की कोशिश भी करते हैं कि मार्केट रिवर्सल होगा, मार्केट उनको निकाल निकाल करके अपसाइड जा रहा है, तो कोई भी बायर यहाँ पर पोजीशन बना ही नहीं सकता। और फर्दर यहाँ पर ये था बजट का दिन, तो यहाँ पर बायर जो भी आने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने क्या किया यहाँ पर इस दिन इस पॉइंट से आकर के, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, इस पॉइंट पर ओपन हुआ फ्लैट और यहाँ पर एग्जैक्ट 49,500 का सपोर्ट लेकर के अपसाइड गया। और समवेयर अराउंड इन्हीं लेवल के आसपास मैंने आपको कहा था कि मार्केट आज के दिन अपसाइड नहीं जाने वाला है। मार्केट इन्हीं बायर्स के, इन बायर्स के, इन बायर्स के, सब के एसएल को टारगेट करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे खासा टाइम स्पेंड किया है। साथ में सेकेंड पॉइंट कि इनकम टैक्स रेट वगैरह जो है, टैक्सेशन कम हुआ है, तो इसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसकी वजह से भी यहाँ पर बायर जी इकट्ठा हुए हैं, फर्दर यहाँ पर भी बायर जी इकट्ठा हुए बजट के दिन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर के एसएल मिलने वाले हैं। इंट्राडे के अंदर भी जब न्यूज़ आउट हुई तो सब बाइंग ही करना चाहते थे, इसीलिए मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस खाए, अच्छा खासा डाउनफॉल आया और मार्केट में सबके स्टॉप लॉस खाते हुए वापस एक अच्छी खासी रिकवरी भी मार्केट ने दिखाई। यहाँ तक स्ट्रक्चर अगर आप समझ पा रहे हो, तो इसके बाद का स्ट्रक्चर बहुत ही आपको अच्छे तरीके से आराम से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर जब ये इतनी सेलिंग आती है, कोई भी सेलर बैठा होगा, इस चार्ट से पहले कोई भी बायर मार्केट में है, तो यहाँ पर सब पोजीशन में आउट हो चुके हैं, क्योंकि पोजिशनली भी जो बैठा है सबके स्टॉप लॉस एक ही दिन में खा दिया। मार्केट टॉप से लेके 1000 पॉइंट गिरा है, 49,000 राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया, तो कोई भी यहाँ पर बायर बैठा नहीं होगा, सब यहाँ से आउट। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेलर है, सपोज़ आपने मार्केट में एक बार इसको, यहाँ पर अगर आप मार्केट में सेल करके बैठे हो, आपके फेवर में इतना अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो पहली बात या तो आप प्रॉफिट बुक करोगे इंट्राडे के अंदर, जो कि 100% क्लियर है। दूसरी बात, मार्केट आपके अगेंस्ट में इतना फास्ट आएगा, तो क्या आप ट्रेड को होल्ड करोगे कि यहाँ पर आपको सपोज 1 लाख रुपए दिखा रहा है, वापस आपके अगेंस्ट में चलना शुरू हो जाता है, तो क्या आप इतनी देर ट्रेड को होल्ड करोगे कि 1 लाख का प्रॉफिट मार्केट आपको 30,000 दिखाने लग जाएगा तो भी आप होल्ड करोगे? ये होती है बेवकूफ़ी, कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं करता। तो यहाँ पर ये सेलर भी इस अच्छे खासे मोमेंटम के अंदर आउट हो चुके हैं। सिर्फ ऐसे मोमेंटम के अंदर कौन बैठा है? बायर की ही पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ। और मार्केट ने किया क्या? अगेंस्ट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन होते ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया। साथ में अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर भी इसी तरीके से मार्केट में रिकवरी हुई और मार्केट गैप डाउन ओपन होकर के कंटिन्यूस और स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक इंडेक्स अगर सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है,
दूसरा इंडेक्स सपोर्ट के ऊपर ही होल्ड करता है तो यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, वैसे तो मैंने इसको ऑलरेडी एसएल हंटिंग में एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर आपको कवर किया हुआ है, बट अगर आप ऑलरेडी इसको जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा साइकोलॉजी PSY जितना कमेंट आएगा उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने पहले एक नेगेटिविटी साइन किया, फिर उसके बाद में ओपन होते ही ब्रेकडाउन किया। तो जो भी मार्केट में न्यूज़ की वजह से कि यहाँ पर मार्केट अच्छी न्यूज़ है, मार्केट को तो अपसाइड जाना चाहिए, हम तो बाइंग ही करेंगे, उन सब का साइकोलॉजी चेंज करते हुए सेलिंग साइड में डाल दिया कि मार्केट में तो ये मोमेंटम भी फेल हो गया, सपोर्ट्स वगैरह भी ब्रेक कर दिया, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना चाहिए। इसीलिए हमने मार्केट में इमीडिएटली इसी पॉइंट के आसपास बाइंग की ट्रेड प्लान किया। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया और हमने पहला टारगेट यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास में पहला टारगेट बुक किया। सेम ट्रेड जो यहाँ पर लिया स्टूडेंट के साथ में भी मैंने यहाँ पर उसी ट्रेड को शेयर किया। अब सेकंड ट्रेड यहाँ पर मैंने जैसे रिकॉर्ड किया है आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। अभी ये जो ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पर शेयर किया है कि यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर समझो कि मार्केट ने क्या किया। ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन, प्रीवियस बायर्स वगैरह यहाँ पर थे, तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन तो नहीं कर पाया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के रिवर्सल होना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब पहले ही ओपन होते ही अच्छा खासा इनको लॉस दिखा करके इन सब के एसएल को खा सकता था मार्केट ने, अब यहाँ पर क्यों आकर के आपको लगता है कि यहाँ पर इन सब के एसएल खाने के बजाय मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर दिखाया? क्योंकि ये जो बायर है वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर चुका है, वो नहीं चाहता कि उसका अब यहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी में इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया है, बट निफ्टी ने सपोर्ट्स को वहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर खासकर ये बात होती है कि जब एक इंडेक्स सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, दूसरा सपोर्ट पर है, तो यहाँ पर जो भी बायर बैठा है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, वो बहुत कोशिश करेगा कि मार्केट में रिवर्सल वापस आ जाए और इसी के बेसिस पर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश किया, यहाँ पर स्ट्रेंथ आने की कोशिश किया। अभी तो सेम आसपास ही यहाँ पर प्राइस चल रहा है। ये मोमेंटम के अंदर वापस ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ वो भी फेल हो गया। मार्केट में निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो भी सपोर्ट्स वगैरह इंडेक्स को ब्रेक डाउन कर चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादातर साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के अंदर होगी, और अगर मार्केट को सेलिंग में जाना था तो मार्केट ओपन होते ही जाता। अब यहाँ पर ये भी जो बायर बैठा होगा उन सब के स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे यहाँ पर बहुत टाइट ट्रेल हो जाएंगे, वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाले। तो यहाँ पर होगा क्या कि मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो इतने से स्पेस से ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे आकर के नहीं जाएगा। क्लियरली बता रहा हूँ, इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट और ब्रेक करेगा, यहाँ से भी नहीं आ सकता, फिर इसको भी ब्रेक करेगा, फिर नीचे 800 का सपोर्ट आ जाएगा, फिर वहाँ से भी नहीं जा सकता तो मार्केट और नीचे जाएगा, तो फिर उसके बाद में तो मार्केट फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। इसलिए दिस इज़ द फाइनल पॉइंट कि मार्केट को यहाँ से ही अपसाइड करते हुए जाना चाहिए। सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो चुके हैं, जब तक इसके नीचे है इस हाई तक आराम से सेलर्स के एसएल मिलेंगे, मार्केट इनको हिट करते हुए अपसाइड जा सकता है। बट अगर फर्दर इसको ब्रेक करते हुए नीचे आया तो यहाँ पर फिर सारे सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा और एक डीप सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर बाइंग का व्यू है तो यहाँ पर दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, यहाँ पर बायर अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए फ्रेश पोजीशन यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली ये आज का हमारा प्रॉफिट है, 5000 प्लस के आसपास का यहाँ पर कुछ प्रॉफिट है। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन ट्रेड प्लान किया। ऑर्डर बुक में एक बार आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह आप देख सकते हो, 60 क्वांटिटी के अंदर हमने ट्रेड को प्लान किया, 897 के आसपास शॉर्ट किया, इसके आसपास हमने ट्रेड को रिकवर किया। मात्र यहाँ पर 5 मिनट के आसपास अपना ट्रेड को होल्ड किया। जैसे ही मोमेंटम आया ट्रेड को यहाँ पर हमने कंटिन्यूस मोमेंटम के अंदर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं किया। लॉजिक भी मैंने ट्रेड को एग्जिट करने का यहाँ पर आपको बताया, क्योंकि मार्केट ब्रेक करके तुरंत वापस जो एसएल है उनको खा चुका है, तो वापस मार्केट एसएल को क्रिएट करेगा और एसएल क्रिएट करने में जैसे डीप मोमेंटम आया तो वहाँ से आकर के जा सकता है,
या फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करते हुए जा सकता है, तो हमें उसका रिस्क नहीं लेना क्योंकि हमारा टारगेट आज के दिन अचीव हो चुका है। तो ये हमारा लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है इंस्पायर ट्रेडर्स का। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग के अंदर ही बाइंग साइड का व्यू बताया था कि मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की ट्रेड को आज के दिन प्लान करना है। मॉर्निंग के अंदर ट्रेंड इज़ अप, इतनी आसानी से रिवर्सल मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में पहली ट्रेड अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग साइड की बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया, परफेक्ट तरीके से यहाँ पर टारगेट को अचीव किया। यहाँ पर अपना टारगेट वगैरह भी स्टूडेंट के साथ में शेयर किया। उसके बाद में अभी भी मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट जैसे 934 के आसपास मार्केट यहाँ से अपसाइड जाकर के नीचे आ चुका था, वहाँ पर भी मेरा क्लियरली बाइंग साइड का व्यू था। इस पॉइंट के आसपास इतना छोटे मोमेंटम के अंदर भी यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू मैंने यहाँ पर शेयर किया। उसके बाद में देखो क्लियरली मैंने यहाँ पर समझाया कि छोटा सा रिस्क है, अच्छा खासा रिवॉर्ड इसके अंदर मिल सकता है, और वही चीज़ हुआ। और इसको मैंने क्लियरली वीडियो बना करके स्टूडेंट को समझाया कि क्यों यहाँ से मार्केट इतना छोटा रिस्क, इतना अच्छा खासा रिवॉर्ड इस ट्रेड के अंदर मिलेगा। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से अपसाइड यहाँ से जा सकता है और बढ़िया टारगेट यहाँ पर देगा। और उसके बाद में फाइनली जो सेकंड ट्रेड है उसके अंदर भी आज के दिन का हमने टारगेट वगैरह बुक किया और डिटेल के अंदर स्टूडेंट को कम्प्लीटली यहाँ पर सपोर्ट दिया कि आप भी सीखो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या होती है लाइव मार्केट में, वो सीखो, कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल के अंदर सीख सकते हो।